गुलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन के बीच ठप पड़ी विकास की गति को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए सरकार की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने बेगूसराय के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान बेगूसराय के जिलाधिकारी, एसपी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की गति देने के लिए सरकार चिंतित है। वहीं आने वाले 1 महीने में अधिक से अधिक काम किया जाएगा। बेगूसराय प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी से जिंदगी ठहर सी गई है, बल्कि लोग इस बीमारी से भयभीत हो गए थे। मंत्री ने बताया कि अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में युवाओं के लिए कौशल विकास और गरीब परिवार की स्थिति ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार आम लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। लोगों को मिलेगा रोजगार। मंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण सरकार के काम की गति रुकी है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि काम को तेजी से पूरा किया जा सके, जिसके लिए हर जिले में समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए फिजिकल और वर्चुअल बैठकें की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि आने वाले 1 महीने में लोगों को काम भी मिलेगा और विकास की प्रगति भी दिखाई देगी। 1485 में सारी बातें देश का कहा गया है और इसके संबंध में डेली 2 प्रखंड चिन्हित करते हैं और रोटेशन बेसिस पे हम लोग RT-PCR में हर प्रखंड से सैंपल कलेक्ट करवा रहे हैं ताकि एग्जैक्ट स्थिति का पता चल सके हम लोगों को। और खुशी की बात है कि बेगूसराय जिला में पिछले 10 दिन से केसेस की संख्या में कमी आई है। बेगूसराय जिला वासियों के लिए खुशी की बात है। पॉजिटिविटी अपने यहाँ लगभग 1 के आसपास आ गई है। तो अर्थात अगर हम 100 सैंपल करते हैं तो इसमें से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। कुल कंटेनमेंट जोन अभी अपने जिले में एक्टिव लगभग 90 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और हम लोगों का सरकार के निर्देश के आलोक में जो इंश्योर कराते हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग को, ताकि हम लोग इसकी चेन को रोक सकें और हर एक पॉजिटिव व्यक्ति का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें, ताकि उसके चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। और सभी यहाँ से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तो मास्क जरूर पहन के निकलें। साथ ही साथ 2 गज की सामाजिक दूरी बना के रखें। संभावना ये है कि इस कारण से दोबारा कोरोना केसेज में वृद्धि हो जाए। ये ऐसे समय पे हैं, बेगूसराय जिलेवासियों से इसलिए अपील है, बहुत क्रिटिकल समय है अभी। अगर अभी हम लोग लापरवाही की पुनः केसेज हम लोग के यहाँ बढ़ जाए, इसलिए हम लोग को सतर्क पहनना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। साथ ही साथ ये भी मैं माननीय मंत्री जी की अनुमति से आप लोग बताना चाहूँगा कि बेगूसराय जिला में लोगों के इलाज के लिए 3 DCHC यहाँ पे तैयार किए गए हैं। एक 100 बेड का इंजीनियरिंग कॉलेज में है, 100 बेड का सब डिविजनल हॉस्पिटल बलिया में DCHC की स्थापना की गई है और 50 बेड सदर हॉस्पिटल में है, जिसमें से 50 बेड इंजीनियरिंग कॉलेज में, 50 बेड बलिया में और 30 बेड सदर अस्पताल में। ये ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को सांस में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल में कमी आती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर किलोमीटर के साथ उसकी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग उसका इलाज भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त अभी सदर अस्पताल में 7 वेंटिलेटर भी हम लोग को मिल गए हैं, उसको भी इंस्टॉल किया गया। नहीं, इसमें 2 चीज़ है। हम लोग पूरा स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे। कोई लक्षण आता है उसको सूचित करना है, इस टोल नंबर पे सूचित करें। किसी की तबीयत अचानक से खराब होती है, उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की आवश्यकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, अचानक से लग रहा है कि घबराहट ये सब हो रही है, इस नंबर पे कॉल करें, हम लोग एम्बुलेंस भी भेजेंगे। किसी व्यक्ति को आप लोग जानते हैं जो होम आइसोलेट किए जा रहे हैं, उनको मेडिकल किट दिया जाना है और दिया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है उनको किट नहीं है, कोई शिकायत है, टोल फ्री नंबर पर सूचित करें, उनको तुरंत किट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग PHC लेवल से और जिला कंट्रोल रूम से लगातार जो एक्टिव केसेज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उनसे दूरभाष पे
बात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अगर कोई GCHC में एडमिट है या कोविड केयर सेंटर में है, उनको साफ सफाई के संबंध में कोई शिकायत हो, खाने के संबंध में कोई शिकायत है, उसको खुदाई की जाती है। और रेस्टोरेशन का कार्य भी टारगेट उन्हीं को दिया गया है, ठेकेदार को भी। तो दोनों काम कराया जा रहा है सर। अब जैसे काम के दौरान कहीं पे हो जाता है तो वो कुछ दिन के लिए रुक जाता है, तो कहीं भी समस्या आ रही है, लेकिन रेस्टोरेशन का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। नगर निगम एरिया में गुट्टू के द्वारा ये हर घर नल जल का स्कीम का क्रियान्वयन हो रहा है। उसको साप्ताहिक रूप से हम लोग रिव्यू भी करते हैं कि कितना किलोमीटर का उन्होंने खुदाई किया है, कितना रेस्टोरेशन किया है। तो वो काम पैरेलली चल रहा है। लेकिन चूँकि कोरोना के समय पे कुछ दिन के लिए काम बंद हो गया था और हम लोग बारिश के सीजन में भी जैसे जैसे ब्रेक होता है उसको करवा रहे हैं। पूरा हम लोग प्रयासरत हैं इसमें। लोगों को सतर्क सावधान करें ताकि इस महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकें और अपने जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं या प्रवासी लोग आए हैं, हमारे जिला की टीम सब लोग मिल करके और भी मेहनत ढंग से किए हैं। लेकिन अभी भी जो संकट के दौर से गुजरे हैं, परेशान हुए हैं, सरकार पूरी तरह से सतर्क और सावधान है और उनको राहत पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। जिला विगत जब से हम लोग को सेवा का अवसर मिला 3 वर्ष से, और ये जिलाधिकारी भी आए, इनके पहले भी थे, काफ़ी सफलता के साथ आपदा को हम लोगों ने पिछले बार भी बाढ़ आई थी, अब फिर बेहतर ढंग से हम लोग निपटाने का प्रयास किए। लेकिन जब आपदा है तो थोड़ी समस्या होगी, हम लोग मिलकर उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से लगेंगे और जहाँ का आपने ध्यान आकृष्ट किया है उसको देख लीजिए। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।